का ज्ञान कराया। आइए अब आपको भी जीव के गर्भवास का ज्ञान कराते हैं। श्री कपिल देव भगवान ने कहा माता से, हे माँ, देव प्रवर्तक कर्म से जीव पुरुष के रेतः कण द्वारा स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है। एक रात्र में शुक्र शोणित मिश्रित होता है, 5 रात्र में वर्तुलाकार होता है, 10 दिन में बेर जैसा व कड़ा होने लगता है। उसके बाद योनियों के भीतर मांस पिंडाकार या अंडाकार होता है। उसके बाद 1 महीने में सिर और 2 महीने में हाथ पैर आदि अवयवों का विभाग होता है और तीसरे महीने में नख, लोम, अस्थि, चर्म, छोटे अंग व छिद्र होते हैं। 5वें महीने में भूख प्यास का उद्भव होने लगता है। 6वें महीने में जरायु की झिल्ली में उसे लपेट दिया जाता है और दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उसके बाद माता के खाए पिए अन्न से उसकी वृद्धि होती है, केवल धातुओं की, और अनेक जीव जंतु भी रहते हैं उस गर्भ नरक में। ऐसे विष्टा मूत्रों के गंदे गर्त में शयन करता है हर प्राणी जिसने जन्म लिया है। और कभी कभी उस गर्भ में पीड़ा से, दर्द से मूर्छित भी हो जाता है। कट तीक्ष्णोष्ण माता के द्वारा खाई गई कड़वी, तीती यानी गरम, नमकीन, खट्टी चीजों से बच्ची के शरीर में तड़पन होती है, आतुरता होती है, वेदना होती है। इसी के बीच में गर्भवती का आहार सुने। पहले महीने में मुलहटी, फालसा, महुआ के फूल, मक्खन, शहद, मिश्री, दूध साथ मिलाकर सेवन करें। दूसरे महीने में काकोली शहद में चाटे। तीसरे महीने में खिचड़ी खिलानी अच्छी है। चौथे महीने में घी और भात का भोजन करें। 5वें महीने में खीर दूध भोजन करें। 6वें महीने में मीठा खिलावें। 7वें महीने में घी और खांड का भोजन देवें। 8वें महीने में घेवर व पक्का भोजन न कराएं और 9वें महीने में अनेकों प्रकार के भोजन कराएं। इस भोजन के करने से गर्भवती को भक्त, दाता या सूर संतान मिलती है। कपिल देव भगवान बोले, हे माँ, गर्भ में जरायु की झिल्ली में जब बच्चे को लपेट दिया जाता है तो बाहर से आंतों का दाब रहता है, पीठ और मुट्ठी टेढ़ी रहती है, सिर पेट में घुसा रहता है, पिंजड़े के पंछी के समान। कभी कभी उस शरीर को गर्भ में घुमाने में भी असमर्थ रहता है। और माँ, कभी कभी वहां दैवात सैकड़ों जन्मों का स्मरण हो आता है, याद आ जाती है सैकड़ों जन्मों की। 7वें मास में जब इसको, बच्चे को ज्ञान आ जाने पर व्याकुल वाणी से भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार इतने अच्छे कर्म करूंगा कि मुझे दोबारा इस गर्भ नरक में उल्टा लटकना ना पड़े। मगर माँ 10 मास तक उल्टे लटके हुए जीव को प्रसूति वायु जब बाहर धकेल देती है तो माँ एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या यानी झूठा। क्योंकि बाहर आने के बाद भगवान से किया हुआ वायदा हर प्राणी भूल जाता है और जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है, मरना और जीना लगा रहता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।